नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर पिछले दिनों आजमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उस जनसभा को संबोधित करते समय ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हम बीजेपी के गुलाम नहीं हैं और बीजेपी की सरकार में वर्तमान में ओम प्रकाश राजभर मंत्री भी हैं। 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, 2.5 साल मंत्री रहे, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और जीते। 17-18 सीटों पर इनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा और 6 विधायक बने और अधिकतम विधायक जो है इनकी पार्टी के, सिंबल उनका है ओम प्रकाश राजभर का। हालांकि अब तो सिंबल भी बदल चुका है, पहले छड़ी था, अब चाबी हो चुका है। और विधायक तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के हैं, लेकिन उसमें जो अधिकतम व्यक्ति हैं, नेता हैं, वे समाजवादी पार्टी के। तो अब कुछ लोग कयास लगा रहे हैं, भाई बीजेपी के साथ मंत्री हैं और बीजेपी की सरकार में है और कह रहे हैं हम बीजेपी के गुलाम नहीं हैं। भरी जनसभा में, आजमगढ़ की बात है, मैं आपको दिखा देता हूं, वहां की फोटो भी हमारे पास है। ओम प्रकाश राजभर यहां पर पहुंचे थे और प्रजापति समाज को संबोधित कर रहे थे और कह रहे हैं कि हम गुलामों को गुलामी का एहसास कराते हैं। ये भी कहे, देख सकते हैं, प्रजापति भागीदारी पार्टी पी द्वारा आयोजित वंचित शोषित भागीदारी महासम्मेलन था। प्रेमचंद प्रजापति इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष है अशोक कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव है महेश चंद्र प्रजापति। प्रजापति समाज का जो वोट है हर विधानसभा में 5,000, 10,000, 15,000 अति पिछड़ी वर्ग का वोट है। तो इसी को राजभर संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को बोला। अब जब इस बात को बोला तो सियासी गलियारों में हलचल हो चुकी है कि क्या ओम प्रकाश राजभर का दिल बीजेपी से भर चुका है। वैसे वर्तमान में मंत्री है, अपने बेटे को लोकसभा का टिकट दिलवाया, घोसी से चुनाव लड़वाया, लेकिन इनके बेटे चुनाव हार गए। घोसी लोकसभा में जो 5 विधानसभा सीटें आती हैं, मतलब एक भी विधानसभा सीट पर लीड नहीं बना पाए। अब क्योंकि नेता हैं, भविष्य की चिंता है। भविष्य का मतलब अधिकतम लोगों का मानना है अगर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, खास करके ओम प्रकाश राजभर को वही वोट नहीं देगा। क्यों? बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा इन लोगों ने घोसी में और बीजेपी के ही वोटरों ने समाजवादी पार्टी के राजीव राय को चुनाव जितवा दिया। तो अब एक सियासत, राजनीति लगाई जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर पलटी मार सकते हैं और उसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं, क्योंकि अब उतना तगड़ा बोलते नहीं। आप लोग देखते होंगे उतना तगड़ा नहीं बोलते, क्योंकि उनके तमाम मुद्दे थे, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, बिजली बिल माफी, शराबबंदी ना, आप लोग देखते होंगे वजीफे को लेकर बोला करते थे, तमाम मुद्दों पर बोला करते थे, महिलाओं के आरक्षण पर बोला करते थे। वे ओम प्रकाश राजभर अब बोल नहीं रहे हैं। वहीं पर ओम प्रकाश राजभर से मीडिया ने जब सवाल पूछा बागेश्वर वाले बाबा को लेकर, जो 100 करोड़ हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं, और जब राजभर ने यहां पर बताया कि जो ये जाति प्रमाण पत्र तहसील में ठप्पा मार कर दिया जा रहा है, पहले ये बंद हो। वहां पर तो ठप्पा मार के दिया जाता है, तुम भर हो, तुम मौर्या हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, ये सब दिया जाता है। और इन्होंने कहा ये सब राजनीतिक ड्रामा इनको बताया है। इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भाजपा के गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने धीरेन्द्र शास्त्री को करारा जुबानी हमला बोला है इन्होंने, और कहा है कि ओम प्रकाश राजभर से पत्रकार के पूछने पर राजभर जी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा एक राजनीतिक ड्रामा है, इसके जरिए लोकसभा विधानसभा में जाने का जुगाड़ तलाश रहे हैं। आपको क्या लगता है धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ओम प्रकाश राजभर ने क्या बोला है? तो इस तरह की बातें
लगातार मतलब बीजेपी के कोर हिंदुत्व के एजेंडे पर राजभर नहीं आ रहे हैं। वहीं पर राजभर के जो विधायक हैं, जैसे आप जानिए कि एक हैं जगदीश नारायण विधायक जफराबाद से, और राजभर की पार्टी के साथ वो विधायक तो हैं राजभर के, लेकिन उनकी पार्टी में होते हुए भी राजभर के विधायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में जैसे सपा के 8-10 विधायकों ने गद्दारी की थी, वैसे राजभर से भी गद्दारी कर चुके हैं। चाहे गद्दारी ही कहेंगे भाई, इधर वाले उधर जा रहे हैं तो गद्दारी, उधर वाले इधर आ रहे हैं तब भी तो गद्दारी है। और उनको लेकर बड़ा जुमारी हमला बोला है। उन्होंने कह दिया है कि हमारी पार्टी के विधायक नहीं है, हालांकि उनकी पार्टी के ही विधायक है टेक्निकल तौर पर। तो राजभर के जो विधायक हैं वे अधिकतर सपा वाले ही थे, जैसे मुख्तार अंसारी के बेटे, भतीजे और एक आठू बचे होंगे। अगर वास्तविकता है कि अगर अखिलेश यादव इनकी पार्टी को तोड़ना चाहें, जैसे तोड़ा जाता है ना, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में शिवसेना को खंड खंड कर दिया गया। शिवसेना तो बड़ी पार्टी थी, राजभर की तो बहुत छोटी पार्टी है। और राजभर की पार्टी छोटी भले है, लेकिन राजभर जो है अपने बेवाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, और उनके साथ सूट नहीं कर रहा है बीजेपी, सूट नहीं कर रही है। मंत्री भले बनाए गए हों, मंत्री बने हैं, पैसा भी कमा लेंगे, लेकिन आने वाला समय उनके लिए बीजेपी के साथ सही नहीं है। बीजेपी ने 2017 में उनको 8 सीटें दी थी तो उनके 4 विधायक बने थे। अब 2017 की बात अलग थी, बीजेपी अब 2027 में चुनाव जब होगा तो उनको कितनी सीटें देगी भाई? 2017 में बीजेपी तो सरकार में आना चाहती थी, 8 दिया तो 4 बची, 4 मिली। सपा ने 17 दिया तो 6 मिली, और ज्यादातर तो सपा के ही लोग थे। तो उनकी पार्टी के अंदर के संगठन के लोग, तमाम ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं राजभर के ऊपर कि राजभर अब सुन नहीं रहे हैं, राजभर अपने काम में व्यस्त है, मस्त है। और राजभर का जो अंदाज है वो विपक्ष का अंदाज है। वो केशव मौर्य को स्टूल मंत्री कहते थे, वो आशीष पटेल को भी कहते थे सब नेता नहीं है, लोडर हैं। अनुप्रिया पटेल को भी लोडर कहते थे। ऐसे खुद अब लोडर बन चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी से वे नाराज हैं, और इधर समाजवादी पार्टी के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे जुबानी हमले बोले हैं। यादवों को लेकर जुबानी हमला बोला है, और तमाम बातें ऐसे राजभर कर चुके हैं कि अब समाजवादी पार्टी में आने लायक तो बचे नहीं हैं। लेकिन नेता हैं, नेताओं का कोई भरोसा नहीं। राजभर खुद कहते हैं नेता दुई मुंहा साफ होते हैं, वे कब पलटी मार दे कोई भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।